गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो अक्टूबर मंथ के शुरुआत में बनाया था और उस टाइम मैंने बताया था कि निफ्टी में गिरावट बहुत गहरी डीप जा सकती है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरी चैनल पे देख ले। और वहां से शुरू होके इट वाज अराउंड 25,700 टू 800 और नीचे में कितनी बड़ी गिरावट आ गई। इट केम ऑलमोस्ट टिल 23,500, राइट? सो इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगेन टुडे आई एम विथ यू कि आज भी मैं बताना चाहूंगी कि अब कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है और क्या मार्केट स्टिल नीचे जा सकता है टेक्निकल बेसिस पे और फंडामेंटल बेसिस पे। दोनों की हम डिस्कशन करेंगे ये वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि हम लोग चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे कि क्या होगा आगे मार्केट में और हमें कैसा रुख रखना चाहिए फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दो तीन वजह से मार्केट बहुत नीचे आ गई। वन इज कि एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग जो हुई वो हमारे मार्केट को बहुत नीचे गिरा के ले गई आ गई और हमारा वैल्यूएशंस भी बहुत बड़े हुए थे। बहुत सारे स्टॉक्स 50 पी के ऊपर ट्रेड कर रहे थे तो वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक नहीं था और एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। तो एक तो मेजर रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन ये हुआ कि यूएस का इलेक्शन हमको नेगेटिवली अफेक्ट कर गया और जैसे कि हमारा कोरिलेशन ही ब्रेक हो गया है अभी यूएस मार्केट के साथ। यूएस मार्केट बढ़ती है तो हम बढ़ते नहीं, पर यूएस मार्केट गिरती है तो हम ज्यादा गिरते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है और आगे भी देखना होगा। मार्केट इतना स्मूथ रास्ता अभी मार्केट के लिए है ही नहीं, आप समझ लीजिए। क्योंकि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो दे वांट एवरीथिंग गुड फॉर अमेरिका, राइट? तो उनका जो भी आएगा, मतलब टैरिफ्स का बढ़ाएंगे और जो भी पॉलिसीज होगी वो यूएस मार्केट के लिए ज्यादा होगी। तो हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ पॉलिसीज हमारे लिए नेगेटिव भी हो सके। पता नहीं आगे क्या होगा, पर ये एक पॉसिबिलिटी है। पर देन ऑल्सो एनालिस्ट एंड वर्ल्ड वाइड जो भी बड़े एफआईआईज है उनका ये सोचना है कि इंडिया ऐसी एक इमर्जिंग मार्केट है जिसमें ट्रम्प के जो भी डिसीजंस होंगे उसकी नेगेटिविटी की असर थोड़ी कम रहेगी, पर रहेगी तो जरूर। सो डोंट थिंक कि मार्केट के लिए ऊपर जाने का रास्ता इतना अच्छा रहने वाला है। तो ये तो एक ब्रॉडर व्यू है। एंड एक चीज अच्छी है कि ट्रम्प इज अगेंस्ट चाइना। सो चाइना में अगर गिरावट बढ़ती है तो एफआईआईज वापस से इंडिया में आ सकते हैं और वैसे भी इंडिया के जो वैल्यूएशन थे वो ठीक ठाक होते जा रहे हैं। और कल फ्राइडे में वीकेंड में भी सीएलएसए का और मूडीज का भी रिपोर्ट आया है और दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर अलोकेशन टू इंडिया। सो ये एक फैक्टर है जो हमको एक कुछ अच्छी होप्स देके जा रही है। एंड सेकेंड होप इज दैट कि जो एफआईआईज का सेलिंग फिगर्स था वो कम होता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें अच्छी है, पर स्टिल हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन ज्यादा है। इंडिया का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ के आ गया था, 14 मंथ हाई पे था। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स आर नॉट गुड फॉर इंडिया आल्सो। पर क्योंकि वैल्यूएशंस ठीक ठाक होते जा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बाय करना लाजमी है। थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो, अच्छे गुड स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो। पर ट्रेडर्स के लिए पहले तो हम लोग चार्ट्स पे जाके देख लेते हैं कि निफ्टी का रोड मैप क्या है एंड देन वी विल सी कि अभी ये सिचुएशन में हमें मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। पैसे तो जरूर बनेंगे, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अर्न, पर कुछ जो हमारी जो स्ट्रेटजीज है वो स्ट्रेटजीज को मार्केट के चेंजेस के साथ हमको चेंज करना पड़ता है। बस यही चीज है। और अगर ये आ गया तो मार्केट इज ऑलवेज गिविंग अस गुड रिटर्न्स। सो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का पहला निफ्टी में क्या रुख है। ये निफ्टी का चार्ट हो गया। मैंने जब आप देख लेना, मैंने अराउंड 6 अक्टूबर को ही ये वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि निफ्टी यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट दिखाने वाला है। और आप यहाँ से ही देख सकते हो कि ये कंप्लीटली रेड लाइन, पूरा ट्रेंड नेगेटिव ही रहा है। जब भी वहां पे गया एक होप देके गया कि ऊपर जाएगा और वापस वहां से टकरा के नीचे आई है निफ्टी।
तो अभी भी निफ्टी में अगर ये डेली चार्ट में हम देखें तो नेगेटिविटी ऑन ही है, कहीं पे भी बॉटम बना ही नहीं है। सो गाइस डोंट ट्राई टू डू बॉटम फिशिंग। और वीकली में हम लोग देख लेते हैं, तो वीकली में एक हॉप थी कि ये जो एरिया था 65 की मूविंग एवरेज थी ये, और 23,500 का एक रेंज थी, जो कि मुझे होप दे रही थी कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, तो वापस से ऊपर में 24,500 तक जा सकता है। पर वो हुआ नहीं है एक्चुअली। और अब ये ट्रेड बन सकता है कि 23,399 के नीचे जाते ही यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट वापस से शुरू हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि नीचे में यहाँ तक 22,252 एक सपोर्ट है, एंड क्वार्टरली चार्ट में 22,500 एक सपोर्ट है। सो जो भी टेक्निकल फैक्टर्स बता रहे हैं, और हम लोग एक बार 60 मिनट्स का चार्ट, अवली चार्ट भी देख लेते हैं, तो जो टेक्निकल फैक्टर्स बताते हैं मुझे कि जो भी पॉजिटिविटी है वहां से बड़ी नेगेटिविटी की शुरुआती हुई है, पर हम लोग बैरिश तब होंगे जब मार्केट इज गोइंग बिलो 23,400, और जैसे ही मार्केट 23,400 के नीचे ब्रिज करता है तो नीचे में 22,500 टू 600 का टारगेट दैट विल बी ऑन द कार्ड्स। और अगर ये ब्रिज नहीं होता है और मार्केट वापस से ऊपर जाता है तो 24,400 के लेवल पे हम लोग देखेंगे कि वापस से एक नेगेटिविटी मिल सकती है या नहीं। पर करंटली आई एम नॉट दैट मच बुलिश, मुझे बाय तो करना ही नहीं है। ऊपर जाएगा तो मैं वापस से एक नेगेटिविटी कहाँ से मिल सकती है वो देखूंगी। तो दिस इज द थिंग इन निफ्टी। निफ्टी में ट्रेंड नेगेटिव ही है अभी। तो एक बार पॉजिटिव देख लेते हैं कि टेक्निकल फैक्टर्स क्या है, पॉजिटिव फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है। ये जो वीक आ रहा है वो भी वीक एक्चुअली छोटा वीक ही है। 20th को महाराष्ट्र का इलेक्शन है, तो थोड़ा वीक छोटा रहने वाला है। लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल्स जो मैंने बताए वो ध्यान में रखने हैं। हम लोग एक्सपायरी वीक में भी जाएंगे नेक्स्ट वीक में, और 20th को 29th को बहुत सारे स्टॉक्स 45 स्टॉक्स आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो वो भी देखना होगा कि हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग ओवर देयर। तो नेक्स्ट मंथ में थोड़ा बॉटम जैसा बनना चाहिए। बनता है, अगर इंडिकेशंस आएगा तो मैं बताऊंगी यही चैनल पे। पर अभी नहीं लग रहा है, तो हम ये लेवल्स को ध्यान में रख के एक्सपायरी को ट्रेड करना है। एंड नाउ, जैसे कि मैंने निफ्टी की जब शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बहुत गिरेगी। तो आज मैं एक सेक्टर और उसके 2-3 स्टॉक्स बताना चाहूंगी जिसमें आपको बहुत बड़ी रेंज नीचे की तरफ की मिल सकती है। तो लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड सी। आईटी सेक्टर जो कि आज से ही गिरावट की शुरुआत हुई है। मैं दिखाना चाहूंगी आपको कोफोर्ज और ओएफएसएस। आईटी सेक्टर के ये 2 स्टॉक्स है, आप देख सकते हो। अभी तक इट वाज गोइंग विद अ गुड गेन्स। और कोफोर्ज यहाँ से एक्चुअली ऊपर की तरफ तो जा रहा है, पर नीचे में 7981 को अगर ब्रिज करता है तो नीचे की तरफ 7500 तक की मूवमेंट नीचे की तरफ दिख सकती है कोफोर्ज में। तो आज भी कोफोर्ज में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, वापस से थोड़ा स्टॉक संभल के ऊपर गया है। पर अगर इफ इट इज नॉट मूविंग अबव 8100 और वहां से नीचे की तरफ रुक करता है तो नीचे में आप ये लेवल 7700 तक का लेवल आपको मिल सकता है, अगर इफ यू आर ट्रेडिंग विद अ नेगेटिव स्टैंस। सो 8100 विल बी द स्टॉप लॉस, और नीचे में 7700 का टारगेट मिल सकता है। तो ये एक कोफोर्ज हो गया। एंड वन मोर इज ओएफएसएस। ओएफएसएस में भी यहाँ से काफी अच्छी गिरावट मिली आज। हम लोगों ने तो इंट्राडे ट्रेड भी किया था, तो यहाँ से नीचे की तरफ गया है ये, और जस्ट नेगेटिविटी की शुरुआत हुई है। ऊपर में वापस से अगर ये स्टॉक जाता है और ऊपर में 11640 के आसपास जाता है तो वहां से वापस से शॉर्ट बनता है, और नीचे में ये लेवल आ सकता है 11,206 का क्लोजिंग है। तो मुझे लग रहा है 10,500 तक का रेंज तो दिख सकता है नजदीक के टाइम में। पर ये सब स्टॉक्स को ट्रेड करने से पहले या तो आपको नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल ले ले कुछ भी ट्रेड करने से पहले, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जैक्ट
एग्जैक्ट ट्रेड मिल सकता है, और आपको आपका डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली देखे, और देन ओनली यू कैन ट्रेड। पर ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है और 400-500 पॉइंट की नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। ये सिचुएशन में जैसे कि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए तो एक रोड मैप अच्छा ही है। या तो पार्ट्स में बाय कर सकते हैं, जिनको बाय करना है उनके लिए तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक होते जा रहे हैं। सो अप्लाई योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड अच्छे स्टॉक्स, अच्छे पिक करिए और अगले 2-3 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। सेकेंड थिंग, जो भी आप बाय करते हैं उस पर भी आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजीज क्या है, वो एक मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम, तो उसमें बताऊंगी कि कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टर्स कैसे रेगुलर बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास बहुत बड़ा यूज फंड है, आप स्ट्रैंगल की स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। स्ट्रैंगल के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। एंड थर्ड थिंग, फॉर द ट्रेडर्स, जो भी ट्रेडर्स हैं, प्लीज डोंट कीप एनीथिंग विदाउट हैजिंग ओवरनाइट। जो भी करो इंट्राडे में ही करो, इंट्राडे पोजिशन, इंट्राडे बाइंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यही एक चीज है जो आपको विद द करेक्ट यूज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो भी ऊपर जाता है, जहां से वो टर्न लेता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेड विद द नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एंड ट्रेड स्मार्टली इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और किसी को भी ये ऐसे ट्रेड्स को देखना है, तो दे कैन इवन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन शेयर द लिंक ऑफ माय व्हाट्सएप कम्युनिटी, सो दैट दे कैन ज्वाइन, और फ्री में आप देख सकते हो कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए। सो यही चीजें हो गई ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगले वीडियोस में मैं डेफिनेटली स्ट्रैंगल और कवर्ड कॉल के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के आऊंगी, तो आप देख सकते हो एंड यू कैन ट्रेड प्रॉपरली। थैंक यू।